आप सभी के लिए ईश्वर का असीम प्रेम और आप सभी को पूर्ण आशीर्वाद। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज 11 जुलाई सामान्य समय का 15वां रविवार है। आज के रविवार के पाठों का केंद्रीय विषय है प्रेम और शांति का मिशन। परमेश्वर लोगों को अपने मिशन में भाग लेने के लिए बुलाता और भेजता है। आज का पहला पाठ हमें बताता है कि परमेश्वर ने नबी आमोस को यहूदा देश में भविष्यवाणी करने के लिए भेजा। उन्हें शांति और आशीर्वाद की घोषणा करने के लिए भेजा गया था। उसे अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसे अपनी रोटी वहीं कमानी थी। आमोस जन्म से भविष्यवक्ता नहीं था। वह एक चरवाहा और गूलर के पेड़ का देखभाल करने वाला था। परमेश्वर ने उससे कहा, मेरी प्रजा के पास जाकर भविष्यवाणी करो। उसी तरह ईश्वर किसी भी इंसान को अपना काम करने के लिए बुला सकता है। यदि परमेश्वर हम में से किसी को बुलाता है तो हमें वही करना चाहिए जो वह हमसे कहता है। यह प्रभु का कहना है बोलकर नबी अपना काम शुरू करता था। लोग माने या ना माने, लेकिन लोगों को बताना नबी का कर्तव्य था। नबी कहना चाहते थे या नहीं, वह सवाल नहीं था। ईश्वर जो कुछ भी कहना चाहता था, नबी को कहना पड़ा। कभी लोग सुनने से इनकार कर देते थे, कभी क्रोधित हो जाते थे, कभी नबी को सताते थे, लेकिन नबी को वही करना पड़ा जो ईश्वर ने उसे कहने के लिए कहा। आज का सुसमाचार का पाठ संत मरकुस से लिया गया है। यीशु ने अपने चेलों को अपने राज्य का प्रचार करने के लिए भेजा। यीशु ने उन्हें मूर्ति पूजक संसार को शुद्ध करने का अधिकार सौंपा। उसने उन्हें दुष्ट आत्माओं और सब प्रकार के जुल्मों पर अधिकार दिया। उन्हें परमेश्वर के वचन की शक्ति की याद दिलाई गई, जो उन्हें उनके प्रचार में दी जाएगी। चेले अपनी ताकत और संसाधनों पर भरोसा करने के बजाय ईश्वर की देखभाल पर भरोसा करते हुए निकल गए। यीशु ख्रिस्त ने उनके चेलों को चेतावनी दी थी कि यदि कहीं लोग उन्हें ग्रहण नहीं करेंगे तो वे उनके विरोध अपने पैरों की धूल झाड़ देंगे। लेकिन उनका दायित्व था कि वे प्रचार करते रहें। यदि उन्हें एक स्थान पर स्वीकार नहीं किया जाता था तो उन्हें दूसरे स्थान पर जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश देना था। इसलिए वे अलग अलग गांवों में गए और प्रचार किया कि लोगों को पश्चाताप करना चाहिए और अपना जीवन बदलना चाहिए। उन्होंने प्रचार करके बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से रोगियों को तेल से अभिषेक करके चंगा किया। यीशु के शिष्यों को 3 प्रकार के कार्य करने थे: प्रचार करना, बुरी शक्तियों को बाहर निकालना और बीमारों को चंगा करना। इन तीनों प्रकार के कार्यों में यीशु स्वयं उनके द्वारा कार्य कर रहे थे। सबसे पहले यीशु ने उन लोगों के लिए दिलों को छुआ जिन्होंने उनकी बात सुनी और परिवर्तन का उपहार दिया। दूसरे, यीशु की शक्ति के द्वारा उन्होंने दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी और उन्होंने उनकी बात मानी। तीसरा, उनके प्रार्थना और स्पर्श के माध्यम से यीशु ने बीमारों और विकलांगों को ठीक किया। यीशु की शक्ति और अधिकार आज भी दुनिया में प्रचलित है। वह उनके बीच में है और उनमें से प्रत्येक में रहता है। वह उन्हें अपने वचन का प्रचार करने की शक्ति देता है। वह बुराई की शक्ति के खिलाफ लड़ने और जीतने की शक्ति देता है। कलीसिया की सेवकाई के द्वारा
वह टूटे दिलों और बीमारों को चंगा करता है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब मिलकर काम करें और इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करें, जहां हर जगह न्याय और शांति होगी।